नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था थियरीज ऑफ पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के सिद्धांत की। जब हम बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, टाइप थ्योरी और ट्रेड थ्योरी। टाइप थ्योरी के अंतर्गत हम लोगों ने गैलन, क्रेसमर और सेल्डन का सिद्धांत देखा, और ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत आलपोर्ट, कैटल, रोजर, फ्रायड इत्यादि लोगों का देखा। इसी के अंतर्गत एक थ्योरी और आती है आइजेंक की थ्योरी। तो आज हम आइजेंक की थ्योरी देखें कि क्या है। आइजेंक की थ्योरी वास्तव में जो कैटल की थ्योरी है उसी को बेस बना के उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और उन्होंने बताया था कि व्यक्तित्व के विकास में जो हमारे डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं, जैसे कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन के जो भी पक्ष हैं, वो सभी के सभी मिलकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। कोई एक पक्ष जैसे संज्ञानात्मक, जिसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, वो या अफेक्टिव या जो है साइकोमोटर, कोई एक डोमेन नहीं रहता बल्कि सभी डोमेन मिलकर काम करते हैं। और आइजेंक कहते भी हैं कि व्यक्तित्व प्राणी के वास्तविक एवं संभाव्य व्यवहार का वह समग्र रूप है जिसका निर्धारण आनुवंशिकता और वातावरण करता है। इसका प्रारंभ तथा गठन उनसे संबंधित विभिन्न क्रियाओं के द्वारा होता है। तो एक तो बात हो गई कि जितने भी साइकोमोटर डोमेन है या जो है अफेक्टिव डोमेन है या जो है आपका कॉग्निटिव डोमेन है वो मिलते हैं। दूसरे, उसकी हेरिडिटी और वातावरण, जो भी इन्वायरमेंट है, उसके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का गठन होता है। जो आलपोर्ट की डिफिनीशन थी उसको भी जो है आइजेंक ने स्वीकार किया, और उसके आधार पर ही बात की कि आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का, जो मनोशारीरिक शब्द है, उसको उन्होंने पूरा अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव तीनों डोमेन के अंतर्गत रखा है, और सभी को मिलाकर ही जो है व्यक्तित्व बनेगा। और इसी प्रकार से जैसे कैटल साहब के जो विभिन्न टाइप के ट्रेड्स हैं, सील गुण हैं, उसको भी जो है आइजेंक अपनी थियरी में स्वीकार करते हैं, और तीन प्रकार के व्यक्तित्व बताते हैं कि तीन प्रकार का व्यक्तित्व होता है। जैसे उन्होंने बताया कि एक होता है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, जिसको इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन करते हैं। दूसरा होता है मनस्तापीयता, स्थिरता, जिसको न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी कहते हैं। और तीसरा मनोविक्षिप्तता तथा पराहम की क्रियाएं, जिसको साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो के नाम से आइजेंक साहब ने बतलाया है। अब जैसे अंतर्मुखता या बहिर्मुखता की बात करें तो इस प्रकार का व्यक्तित्व जो है ऐसे व्यक्तियों में पाया जाता है जो अंतर्मुखी व्यक्ति है, उनमें जो है सुपर ईगो की मात्रा बहुत अधिक रहेगी, पराहम की मात्रा बहुत अधिक रहती है, जो फ्रायड के अनुसार जो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, उस पर कार्य करता है। बहिर्मुखी व्यक्ति में ईड की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है, जो प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर पे काम करता है। ईड को इदम कहते हैं, इदम की मात्रा ज्यादा रहती है। तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अंतर्मुखी या बहिर्मुखी हो सकता है या दोनों हो सकता है, जिसमें जो है सुपर ईगो, अगर जो है इंट्रोवर्जन है तो वो जो है सुपर ईगो उसमें ज्यादा रहेगा, अगर एक्सट्रोवर्जन है तो उसमें जो है इड सबसे ज्यादा रहेगा। दूसरी बात उन्होंने की न्यूरोसिटिज्म और स्टेबिलिटी की। तो ये क्या है, इसको समझ लें कि इस प्रकार का व्यक्तित्व भी जो है पाया जाता है। न्यूरोसिटिज्म क्या कहता है कि यह एक व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य या मानसिक स्थिति का मापक है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति कितना चिंतित, अवसादी और आत्मविश्वासी है। जिस व्यक्ति में न्यूरोसिटिज्म होता है उसे अधिक मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो न्यूरोटिक व्यक्ति जो है अधिक मानसिक चुनौतियों का सामना करते हैं। और दूसरी स्थिति होती है स्टेबिलिटी की या स्थिरता की। यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह व्यक्ति की धारा प्रवाहता, स्थिरता और सकारात्मक सोच को मापता है। जिस व्यक्ति में अधिक स्थिरता होती है वह सामाजिक स्थितियों, चुनौतियों और तनावों के साथ बेहतर तरीके से निपट सकता है। तो इस प्रकार की जो है चीजें भी पाई जाती है। अगर न्यूरोटिक व्यक्ति है तो उसमें जो है मानसिक शक्तियां कम रहेंगी, वो समाज से लड़ने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा। जबकि स्टेबल व्यक्ति समाज की चुनौतियों को, स्थितियों को, तनावों को आसानी से समझ सकता है। तो ये दूसरी स्थिति उन्होंने बताई। तीसरी उन्होंने बताई कि साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो क्या है, इसको देखें। तो ये जो है तीसरी स्थिति उन्होंने बताई कि मनोविक्षिप्तता और पराहम की क्रियाएं क्या होती हैं। मनोविक्षिप्तता क्या है कि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व स्वभाव की एक विशेषता है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को संकेतित करती है। इसमें उच्च मात्रा में असामाजिक और अनैतिक व्यवहार
आत्महत्या और आत्मघातक विचार और विचित्र विचारशीलता शामिल हो सकती है। तो जो साइकोटिक व्यक्ति होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि उनमें मनोविक्षिप्तता की ज्यादा जो है संभावना रहती है। और तीसरा है इसी के अंतर्गत पराहम की क्रिया या सुपर ईगो क्या है, इसको जो है मानविकता और नैतिकता के साथ जोड़ते हैं जो है आइजेंक, और कहते हैं कि व्यक्ति को नैतिक और सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने की प्रेरणा के लिए ये निर्देशित करता है। तो जब किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है तो इन दोनों पहलुओं के संयोजन से ही जो है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है विकेंद्रित होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो, और दूसरा जो है न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी। अब ये देखें कि आइजेंक ने कई प्रयोग किए, उसके आधार पर ही जो है इसको बनाया है, और इन्होंने किसी एक चीज की बात नहीं की, सभी की सभी चीजें उसमें जोड़ी हैं कि व्यक्ति का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, अफेक्टिव डोमेन कैसे होता है, इन सब को मिलाकर क्या वातावरण है, किस प्रकार का वातावरण है, उसको जो है फॉलो करते हुए ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और वह निर्धारण 3 प्रकार से उन्होंने बताया कि एक्सट्रोवर्जन हो सकता है या इंट्रोवर्जन हो सकता है, साइकोटिक हो सकता है या स्टेबल हो सकता है। हाँ, तो अब इसमें देखें कि जब ये तो हो गई जो है कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव डोमेन की। जब ये ट्रेड की बात करते हैं आइजेन, तो इन्होंने 4 प्रकार के ट्रेड लिए हैं, और 4 प्रकार के ट्रेड के आधार पर ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उन्होंने किया है। अब ये 4 ट्रेड क्या हैं? पहला है इरर फैक्टर, दूसरा है डिस्टिंग्विश फैक्टर, और तीसरा है कलेक्टिव फैक्टर, चौथा कॉमन फैक्टर। ये चारों फैक्टर के आधार पे किसी व्यक्तित्व का व्यक्तित्व डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। अब पहला जो है त्रुटि कारक क्या है, इसको देखें तो इन्होंने बताया कि त्रुटि कारक सबसे निचले स्तर का कारक है। ये बहुत आपके सामान्य व्यवहार को निर्धारित करता है, किसी व्यक्ति के सामान्य व्यवहार को निर्धारित करता है, जो कि व्यक्तित्व के निर्धारण में बहुत ज्यादा जो है योगदान नहीं देते। उठना, बैठना, खाना पीना, तो इस प्रकार की चीजें हैं जो सामान्य रूप से हम लोग करते हैं। दूसरा जो है जो विशिष्ट कारक है, उसके अंतर्गत इन्होंने बताया कि इसमें हमारी जो आदत जन क्रियाएं हैं, जो हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज हैं, वो सब आते हैं, और इसके द्वारा ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होना शुरू होता है। तीसरा उन्होंने बताया कि सामूहिक कारक होते हैं, जिसमें हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं। हाँ, तो और हमारे जो है अभिवृत्तियां बनती है, हमारे इंटरेस्ट डेवलप होते हैं। तो ये तीसरे प्रकार का फैक्टर होता है। और चौथा जो है फैक्टर उन्होंने बताया कि अच्छा, ये हायरार्की में रहते हैं सभी के सभी फैक्टर, चाहे जो है कॉमन ईरर हो, चाहे डिस्टिंग्विश ईरर हो, चाहे आपका जो है सामूहिक कारक हो, या जो है आपका सामान्य कारक हो, ये चारों के चारों हायरार्की में रहते हैं। तो सबसे नीचे ईरर फैक्टर रहता है। और चौथे में उन्होंने फिर बात की कि जो है ये जो सामान्य कारक है, ये जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करता है, और यही जो है पूरा मिलाकर किसी व्यक्ति के ट्रेड को बनाता है, जो शील गुण को जो है बनाते हैं, और शील गुण ही आपका किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व की संकल्पना को प्रायोगिक एवं सामाजिक मनोविज्ञान में उपयोगी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि जो है आइजेंक ने ये बात की कि भाई इसका जो है मैथमेटिकल एनालिसिस होना चाहिए। व्यक्ति का व्यक्तित्व क्योंकि जो है हमेशा परिवर्तित होता रहता है, चेंज होता रहता है, डिफरेंट टाइप्स के उसमें डायमेंशन रहते हैं, आयाम रहते हैं। तो उन सबको जो है निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेड रहते हैं, तो उसका एक मैथमेटिकल एनालिसिस होना चाहिए। वैसे व्यक्तित्व को उन्होंने 3 ही प्रकार में बांटा है। तो ये जो है आइजेंक का सिद्धांत है। थैंक यू वेरी मच।